नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा YouTube चैनल राज एग्रीटेक में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्याज की खेती के बारे में। प्याज की खेती के लिए सबसे उत्तम समय कौन सा रहता है, उन्नतशील किस्में लगाने का तरीका, खाद एवं उर्वरक तथा प्याज की फसल में लगने वाली विभिन्न बीमारियों के नियंत्रण के साथ साथ हमें अपनी फसल में कीट नियंत्रण कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो किसान भाइयों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं किसान भाइयों आज की जानकारी। सबसे पहले हम बात करते हैं प्याज की खेती के लिए अनुकूल समय की। तो रबी के सीजन के लिए आप प्याज की रोपाई दिसंबर जनवरी माह में कर सकते हैं और खरीफ की सीजन के लिए जून जुलाई और अगस्त माह में आप प्याज की रोपाई कर सकते हैं। बात करें उपयुक्त मिट्टी की, तो प्याज एक कंद वाली फसल है। इसके लिए उचित जल निकास वाली लगभग सभी मृदाओं में आसानी से लगाया जा सकता है। बात करें खेत की तैयारी की, तो 1-2 जुताइयां कल्टीवेटर से करने के बाद रोटावेटर की सहायता से मिट्टी को भुरभुरा कर लेते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, खेत की अंतिम जुताई के समय डालना है बेसल डोज। बेसल डोज पोटास के साथ 2-3 ट्रॉली सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है। बात करें प्याज की उन्नतशील किस्मों की, तो मार्केट में प्याज की बहुत सारी वैरायटियां आपको मिल जाएंगी, फिर भी हम आपको कुछ किस्में बता रहे हैं। खरीफ सीजन के लिए प्रशांत हाइब्रिड, पंचगंगा, प्राची आदि किस्में आप लगा सकते हैं। रबी सीजन में नासिक रेड, NS3, पूसा लाइव रेड, पूसा रेड जैसी किस्में आप लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं प्लांटेशन की। प्लांटेशन के लिए किसान भाइयों, पहले आप बेड तैयार कर लें, जिसमें बेड से बेड की दूरी 2 फीट, बेड की चौड़ाई 2.5 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। बेड तैयार करने के बाद बेड पर 3 से 4 लाइनों में प्लांटेशन करें। पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखें और लाइन से लाइन की दूरी भी आप 8 से 10 सेंटीमीटर रख सकते हैं। पौधरोपण करते समय इस बात का विशेष ध्यान दें कि पर्याप्त नमी का होना अति आवश्यक है। किसान भाइयों, इसके अलावा हम बात करते हैं सिंचाई की। तो प्याज की फसल के लिए मीडियम सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप लगभग 12 से 15 दिन के अंतराल से हल्की सिंचाई करते रहें। बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई ज़्यादा बेहतर है। पहली निराई 35 से 40 दिन पर और दूसरी निराई 55 से 60 दिन के आसपास कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल की, जो कि किसी भी फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो प्याज की फसल में बहुत से कीट एवं रोग लगते हैं, उनकी रोकथाम करना बहुत ही अनिवार्य होता है। प्याज की फसल में कीटों की बात करें तो मुख्य रूप से थ्रिप्स, एफिड, सफेद मक्खी, व्हाइट ग्रब, दीमक के साथ साथ पत्ती खाने वाली सुंडी का प्रकोप देखने को मिलता है। इसके अलावा फफूंदीजनित रोगों में एंथ्रेक्नोज, पाउडरी मिल्ड्यू देखने को मिलते हैं। इन सभी की रोकथाम के लिए हम पहली स्प्रे की बात करते हैं। पहली स्प्रे में 15 से 20 दिन की अवधि पर सिजेंटा की क्वांटिस 40 ml, UPL की साफ 50 ग्राम के साथ UPL की लांसर गोल्ड 25 से 30 ग्राम को प्रति पंप के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। दूसरी स्प्रे आपको 35 से 40 दिन की अवधि पर करनी है, जिसमें आपको प्रोएंटिवा एग्रो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का फिनिश 10 ग्राम, अजॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल 20 ml, थाइमेक्सम 25% 10 ग्राम, इन तीनों दवाओं का घोल बनाकर आपको प्रति पंप के हिसाब से स्प्रे करना है। बात करें फर्टिलाइजर शेड्यूल की, तो पौधरोपण के 20 से 25 दिन की अवधि पर यूरिया 45 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम के आसपास दोनों को मिलाकर प्याज की फसल में डालें। दूसरी खाद के रूप में आप 30 किलोग्राम यूरिया, 20 किलोग्राम पोटास, 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड, इसके साथ 3 किलोग्राम सल्फर को मिलाकर 45 से 50 दिन की अवधि पर अपनी फसल में डालें। अब बात करते हैं किसान भाइयों उपज की। तो यदि आपकी फसल सही कंडीशन में होती है तो लगभग 130 से 140 क्विंटल प्रति एकड़ की उपज आपको मिल जाती है। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।